कथा कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। नर्मदा पुराण का 5वां अध्याय इस प्रकार है। धर्मराज बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, इस आश्चर्यजनक कथा को सुनकर मैं अपने बंधु बांधवों ऋषियों सहित कृतार्थ हो गया। मैं अत्यंत विस्मय को प्राप्त हुआ हूँ। ओह मुन्यमयी योनिजा भगवती नर्मदा रुद्रदेह से प्रकट हुई दुष्कर्मों का नाश करने वाली है। हे द्विजोत्तम, सप्तकल्पों के नष्ट होने पर भी आपके साथ यह महाभागा मृत्यु को प्राप्त नहीं हुई, अतः इससे और उत्तम इसका क्या पुण्य होगा। हे ऋषि श्रेष्ठ, ये सप्तकल्प कौन है और उनका प्रलय भी क्या है। ये नर्मदा देवी और आप भी मृत्यु को जबकि प्राप्त नहीं हुए। पक्षी गणों के समूहों का जहाँ सर्वथा भाव था, संपूर्ण जगत एक स्वरूप रूप हो गया। युग के क्षीण होने पर उस समय भगवान शंकर का रूप कैसा था, वह विश्व का संहार कैसे करते हैं और उस प्रलय जल में कैसे रहते हैं, पुनः विश्व का सृजन किस प्रकार करते हैं तथा समस्त प्रजा का धारण भी उनके द्वारा कैसे होता है। नर्मदा का रेवा नाम क्यों पड़ा, अंजना सुरसा मंदाकिनी और शोन नाम कैसे हुआ, त्रिकुटा बालुवाहिनी किस लिए कहलाई, करोड़ों कोटियां गर्भ महागर्भ में प्रविष्ट हुई, कितनी सरिताओं की कोटियां नर्मदा की उपासना करती हैं और कितने यज्ञोपवीति ब्रह्मचारी ऋषिगण और देवताओं ने इसकी उपासना की है। हे ऋषिवर, ये किस लिए विभक्त हुई और पुराण वेताओं द्वारा वैष्णवी ये संज्ञा कैसे मिली। किन तीर्थ स्थानों में ये श्रेष्ठ सरिता विशेष पूजनीय है, जिसकी सतृथि में सर्वथा शिव निवास करते हैं। इसके विभिन्न तीर्थों का क्या स्वरूप है, कितने विस्तार वाली ये देवी रुद्र के द्वारा प्रकट हुई है, किस प्रकार के इनके अन्य कर्म शिव ने कहे, ये सभी आप कहें। ये मलेच्छों से आक्रांत क्यों है। हे विप्रवर, मुझसे आप ये सब कहिए। श्री मार्कंडेय जी बोले, धर्मराज, तुम और अन्य सभी सावधान होकर सुनो। त्रिशूलधारी भगवान शंकर ने नर्मदा के विषय में जो पुराण कहा है, वायु से मैंने उन्हें महेश्वर से सुना। मनुष्यों के लिए कठिन होने से ऋषियों द्वारा आरंभ में वही संक्षिप्त किया गया है। तात प्रथम मायूर कल्प, तदंतर कौमर्गे तथा पुर कौशिक मात्स्य और द्विर्ध तथा वाराह कल्प एवं 8वां वैष्णव कल्प रहा। संक्षेप से उन महात्माओं एवं ब्रह्मादि महर्षियों ने भी 4 भागों में ये संक्षिप्त वर्णन किया है, वहीं मैं भली भांति वर्णन करूँगा। महाघोर जो 7 कल्प हैं, जिसमें ये मृत्यु को प्राप्त नहीं हुई, और ये भी कहूँगा समस्त जंगम पर्यंत और अंधकार या अविज्ञात लक्षणहीन सूर्य चंद्र की किरणों भी जब नष्ट हो चुकी हैं, भूत प्राणी रहित स्थिति जहाँ थी, उस अंधकार के मध्य महापुरुष नाम से ये जगत गुरु सनातन एकाकी रूप हुआ विचरता रहा। उसके आकार में सर्वातीत विजय पुरुष होकर गायत्री का सर्जन किया। उसके साथ विराट ईशान पुरुष क्रीड़ा करता रहा। उसके देह और पंचभूतात्मक विश्व उत्थान हुआ। क्रीड़ा करते हुए विराट संज्ञा वाले पुरुष ने बीज सहित इरने गर्भ की उत्पत्ति की, जो 12 सूर्यों के समान दिव्य अंडे के रूप में परिणत हो गया। उस अंडे के भेदन करके चतुर्भुज ब्रह्मा उत्पन्न हुए। उन्होंने देव असुर मानवों से संयुक्त इस प्रकार के विश्व का सृजन किया। हे धर्मराज, पूर्व काल में क्रीड़ा करती हुई उमा के साथ परमेश्वर ने क्रीड़ा करते हुए रुद्र के कारणवर रूप हर्ष से एक शुभ कन्या का आविर्भाव हुआ, जो उमा के सदैव और महेश्वर के उर स्थल से अर्थात उमा के अंगमर्दन करने से प्रकट हुई। अतः स्वेद में से कमल नेत्री व कन्या प्रकट हुई कही जाती है। हे युधिष्ठिर, रुद्रदेह से इसका ये द्वितीय जन्म कहा जाता है। तब वह अनुपम रूपवती देव असुर और मानवों के विभिन्न लोकों में विचरती हुई त्रैलोक्यों को मोहित करती हुई घूमती रही। उसे देखकर देव दैत्य प्रमुख सभी मोहित हुए और कैसे हमें ये प्राप्त हो। हे भारत, वह जहाँ तहाँ उस कन्या की खोज करने लगी। हाव भाव और श्रृंगारमयी चेष्टाओं से अखिल जगत को मोहित करती हुई विद्युत के समान दिव्य रूप नर्मदा भ्रमणशील थी। मेघमंडल में भी अपने प्रकाश से देव स्त्रियों से सर्वोत्तम हुई विराजती थी। सभी देव दानव कालांतर में भगवान सदाशिव के समीप काम से आकुल हुए उस कन्या की मांग करने लगे। उस समय दोनों के मध्य में महादेव जी बोले, हे सुरोत्तम, जो तेज एवं बल में सर्वाधिक उत्तम सिद्ध होगा वही इस कन्या को प्राप्त कर सकता है, अन्यथा नहीं। तदंतर वे सभी देव और असुर कन्या के समीप उपस्थित हुए और मैं इसका वर्णन करूँगा बोलते रहे।
उन सब के देखते देखते ये कन्या अंतर ध्यान हो गई। उसके पश्चात वे सब उसके पीछे दौड़े। वह पुनः 3, 4 और 10,000 दूर स्थित होती रही। इस प्रकार उन सबों को वह गजगामिनी सैकड़ों और हजारों योजन दूर अवस्थित होती हुई बार बार दिखलाई दी। तदंतर लक्ष्य योजन दूर अत्यंत लघु रूप में वह दिखलाई दी। फिर उन्होंने उसे अपने आगे पीछे सभी दिशाओं में स्थित देखा। इस प्रकार देवता 1000 पर्यंत भटकते हुए उस उत्तम दिव्य कन्या को किसी एक रूप में कभी बहु रूपों में बार बार देखते रहे, किंतु वे महादेव से उत्पन्न हुई उस कन्या को प्राप्त न कर सके। तब उमा सहित महादेव उत्सव से बारंबार हंसे। गणों ने तालियां बजाई, प्रसन्न होकर सभी नाचने लगे। उस समय कन्या समाज शंकर के समीप दिखाई दी। वह देवता उसको देखकर विस्मित हुए, निराश होकर वहां से लौटे। तब पिनाकपनि शंकर ने स्वयं ही उसका नामकरण किया। विलासपूर्ण चेष्टाओं से अर्थात अपने हाव भाव से तुम इन सब को नरम अर्थात सुख देती रही। इसलिए हे सुंदरी, सरिताओं में श्रेष्ठ तुम नर्मदा के नाम से प्रसिद्ध होगी। स्वरूप में स्थित हुए देव उससे भूतल में हास्य को प्राप्त हुए, इसलिए भी नरम अर्थात हास्य रस देने वाली होने से ये सुशीतल जल वाली कल्याणी नर्मदा कहलाई। सप्त कल्पों के क्षीण होने पर भी भगवान शंभु ने इसे पूर्व में जो वर दिए थे, अतः नम्रता होने से हे राजेंद्र ये नर्मदा नाम से विख्यात हुई।